स्वागत है आप सभी लोगों का नारायण नॉनल क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये 9th क्लास का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है। और हमने विभिन्न एग्जाम्पल लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ देखने केवल एक चर राशियाँ हैं, इसमें दो चर राशियाँ हैं, इसमें एक चर राशि है, इसकी पावर 2 है। यहाँ जो है चर राशि 1 है और इसकी पावर 1 है, इसलिए इसको बोलते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। और यहाँ क्या है, दो चर राशि हैं एक्स और वाई हैं, तो इसे बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसका हम अभी अध्ययन करेंगे इसमें। और ये एक द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स की तुमघात कितनी है, 2 है। तो हमको इसके पर ये मालूम होना चाहिए कि चर और अचर राशियाँ क्या होती हैं। चर राशियाँ नाम से स्पष्ट है, ऐसी राशियाँ जिसका जो मान है वो बदलता रहता है, जैसे कि एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड ए बी सी, ये सभी जो हैं चर राशियाँ कहलाती हैं। और अचर राशि जिसका मान कभी भी नहीं बदलता है, हमेशा एक समान रहता है। जैसे कि सभी गिनती के हम अंक प्रयोग कर सकते हैं यहाँ, ये सभी अचर राशि अर्थात कांस्टेंट कहलाते हैं ये। अब हम देखेंगे कि रैखिक समीकरण की हल कैसे याद करते हैं। इसमें क्वेश्चन ले रहे हैं हम यहाँ x प्लस 2y इक्वल टू 6 के 4 हल ज्ञात करो। यहाँ क्या करेंगे, x प्लस 2y इक्वल टू 6, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं x इक्वल टू 6 माइनस 2y। इसको क्वेश्चन फर्स्ट कर रहे हैं। इसमें हम y की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ x की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y इक्वल टू 0 रखने पर x इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू जाएगा 6 माइनस 0। पुनः 1 में y इक्वल टू 1 रखने पर समीकरण 1 में y इक्वल टू 2 रखने पर पुनः 1 में y इक्वल टू 3 रखने पर तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 6 माइनस 0। अतः दिए गए रैखिक समीकरण के 4 हल क्रमशः
6 0 4 1 2 2 0 3। इस प्रकार हम किसी भी रैखिक समीकरण के हम विभिन्न हलों को इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इनका हम आलेख कैसे खींचते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 6 का आलेख खींचो। इसको कैसे हल करेंगे? x प्लस वाई इक्वल टू 6, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x इक्वल टू 6 माइनस वाई। अब हम इसमें जैसे हमने पहले सवाल में किया था y की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे, जिसको अकॉर्डिंग हमको यहाँ x की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। हमको ध्यान ये रखना है कि जो x की जो हमको वैल्यू या y की जो वैल्यू मिले वो वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए, यानी बटे के रूप में ना आए, पूर्णांक में पूर्ण संख्या के रूप में आए, जिससे हमको आलेख खींचने में यहाँ आसानी होती है। तो यहाँ क्या करेंगे? समीकरण 1 में y इक्वल टू 0 रखने पर सिक्स माइनस 0 इक्वल टू 6, वन रखने पर ये हो जाएगा x इक्वल टू 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। एक में y इक्वल टू 2 रखने पर x इक्वल टू 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। पुनः एक में y इक्वल टू 3 रखने पर x इक्वल टू 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। एक में y इक्वल टू 4 रखने पर हमको यहाँ कम से कम 4 वैल्यू को रखना है। इसके बाद उसका आलेख खींचेंगे। रखने पर ये हो जाएगा x इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। यहाँ हम इसमें इसकी और भी वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, एक और वैल्यू रख यहाँ रखते हैं इसमें। तो हो जाएगा एक में y इक्वल टू 5 रखने पर ये हो जाएगा x इक्वल टू 6 माइनस 5 इक्वल टू 1। तो हमको यहाँ 5 वैल्यू प्राप्त हुई इसकी। अब इसको एक बॉक्स बनाते हैं यहाँ। पहली वैल्यू हमें यहाँ मिली है 6 0, फिर 5 1, इसके बाद 4 2, फिर यहाँ पास 3 3, इसके बाद 2 2 4 1 5
यहाँ हमें कम से कम 4 वैल्यू उसकी लेनी है, ध्यान रखना ये। तब इसका हम आलेख खींचेंगे यहाँ पास। ये हम निर्देशांक के अक्ष बनाएंगे। ये एक्स अक्ष, एक्स डैश, वाई अक्ष, यहाँ मूल बिंदु होगा, यहाँ सभी धनात्मक संख्याएं होंगी, इसके बाद सभी ऋणात्मक संख्याएं होंगी। ये सभी ऋणात्मक संख्याएं यहाँ होंगी। तो यहाँ जो पहले अपनी वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू कितनी है, यहाँ 0 है, तो इसको यहाँ रखेंगे x की वैल्यू तो हमारा पहला बिंदु यहाँ होगा। इसके बाद x की वैल्यू 5, तो y की वैल्यू हमको मिली है 1। इसके बाद x की वैल्यू 4, तो y की वैल्यू 2। ये तकरीबन ऊपर इसके आएगी। इसके बाद x की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू 3। ये इसके बाद x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू 4, नहीं हाँ x की वैल्यू 2। इसके बाद x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू 5। हम इसका आलेख खींचते हैं। इस प्रकार से हमारा ये आलेख आएगा। पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है 6 0, दूसरा इसमें दिया हुआ है 5 1 5 1, फिर दिया हुआ है 4 2, फिर इसमें 3 3, फिर इसमें 2 4, इसके बाद है 1 5। इस प्रकार से हम दिए गए रेखीय समीकरण के उनका हम आलेख खींच सकते हैं। हम इसमें ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे बिंदु आएंगे वो एक रेखा में ही स्थित होने चाहिए, तभी हमारा आलेख बनेगा। इसमें एक ऐसा मतलब प्रश्न भी आता है कि रेखीय समीकरण का आलेख किस प्रकार का होता है। तो रेखीय समीकरण का जो आलेख होता है वो एक सरल रेख ही होता है। इनको ध्यान। हम इसमें एक और क्वेश्चन को देख रहे हैं। इसमें क्वेश्चन है, एक चर वाले
दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में रैखिक समीकरण के रूप में y=3 का ज्यामितीय निरूपण करो। ज्यामितीय निरूपण करो। इसको सॉल्व करेंगे। ये अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आया करता है 9th क्लास में। ये तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ रैखिक समीकरण पहले से हमें एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है। एक इसके लिए रेखाएं खींचेंगे। यहाँ बीच में मूल बिंदु को रखेंगे। यहाँ ऋणात्मक संख्याएं लेंगे सभी, नहीं यहाँ धनात्मक सभी संख्याएं आएंगी। इसके बाईं ओर सभी ऋणात्मक संख्याएं आएंगी। 1 2 3 4 5 6। क्योंकि हमको ये 3 चाहिए यहाँ। इस प्रकार से हम इसे एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप का हम इसका ज्यामितीय निरूपण इसका हम कर सकते हैं। अब हमको इसमें देखना है दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में इसका ज्यामितीय निरूपण। दो चर वाले क्योंकि यहाँ y=3 है इसलिए हम यहाँ y अक्ष लेंगे। यदि यहाँ x=3 हो तो हम यहाँ x अक्ष लेते। फिर रैखिक समीकरण इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ जैसे दिया हो अपने पास y=3 दिया होगा यहाँ पास, इसको हम लिख सकते हैं x × 0 + y=3। जस्ट मिनट। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं कि हमने यहाँ x के साथ में यहाँ 0 लिया है, यानी क्योंकि यहाँ x के बराबर यहाँ 0 रहेगा तो इसका हम ऐसे इसका आलेख खींच सकते हैं। ये x अक्ष रहेगा, x और ये y रहेगा। ये y अक्ष रहेगा, ये मूल बिंदु यहाँ रहेगा। यहाँ सभी धनात्मक संख्याएं होंगी।
ऋणात्मक संख्या यहाँ होंगी। देखो यहाँ y=3 है यहाँ, यानी कि जो y की जो वैल्यू होगी यहाँ पास 3 में यहाँ एक इसके हम लंबवत एक रेखा खींचेंगे। और इसमें जो है, इसमें y की वैल्यू हम कांस्टेंट है, केवल 3 रहेगा। और इसमें जो है हम x की वैल्यू कुछ भी लें, क्योंकि उसका मान हमेशा 0 के इक्वल रहेगा। ये यहाँ हम इसको लिख सकते हैं, इसका मे भी लिख सकते हैं यहाँ पास। ये जो है यहाँ जैसे इसका जो वैल्यू है ये 3, यदि हम इसकी वैल्यू यहाँ लें तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ये 3। दो इसकी वैल्यू आएगी। इसकी वैल्यू यदि यहाँ लिया जाए तो ये हो जाएगा। ये हमने गलत किया है, क्योंकि यहाँ y की वैल्यू यहाँ कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। ये 3 रहेगा और यहाँ इसकी जो वैल्यू है 2 है। ये इसी प्रकार हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा? y की वैल्यू सब में कांस्टेंट रहेगी, 3 रहेगा और ये 4 रहेगा। इसी प्रकार यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो वैल्यू है 3 की, ये 3 तो कांस्टेंट रहेगा, यहाँ -1 इसकी वैल्यू हो सकती है। और यहाँ यदि लेना चाहिए तो ये हो जाएगा 3 और ये -3। यहाँ हम कुछ भी x की वैल्यू लें, y की वैल्यू हमें कांस्टेंट रहेगी। हम x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि इसके वैल्यू में कोई फिट नहीं पड़ेगा, इसके मान में कोई फिट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका मान ऑलरेडी वो 0 ही रहेगा। तो इस प्रकार से हम दिए गए जो रैखिक समीकरण को, उसका हम एक चर वाले और दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में उसका हम ज्यामितीय रूप पर इस प्रकार से कर सकते हैं। तो यदि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो नए लोग इस चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।